वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो जो भी बिहेवियर हो रहा है या जो भी एक्ट्स हो रहे हैं वो एक्सेप्टेड नहीं है उसके लिए। मुझे लगता है कि यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम कंसेंट को सीरियसली ही नहीं लेते हैं। ये हमारा जो भारतीय समाज रहा है ना, वो मर्द प्रधानी समाज रहा है, और उसमें लड़कों को हमेशा यही लगता है कि जो चीज़ हमें चाहिए वो मिलनी ही चाहिए, चाहे वो लड़की क्यों ना हो। कई सारे लोगों को ऐसी अपब्रिंगिंग मिलती है, ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पर उनको ये बताया जाता है कि अरे तुम लड़के हो, तुम जो चाहे कर सकते हो। उनकी नज़र में एक लड़की का ना कहना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। उन्हें बताया गया है कि लड़कियों की ना में ही हाँ होती है और वो रेसिस्ट करती हैं शुरुआत में, तो इसलिए शायद वो ट्राई करते रहते हैं। फिल्मों में भी ऐसे होता है कि किसी लड़की को रिझाने के लिए लड़का जो है बार बार उसे मिलने की कोशिश करता है या फिर उससे बात करने की कोशिश करता है। लड़कियों को हमेशा एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता रहा है, या फिर लड़की को गेन करने वाली जो फीलिंग है, इसलिए शायद वो रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम सुनना ही नहीं चाहते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज केसेस। इट डजंट मैटर व्हाट द गर्ल सेज, येस और नो, सम मेन जस्ट गो अहेड विद व्हाट दे वांट टू डू। जब भी कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला आता है, मुझे नहीं लगता कि लड़कों को ऐसा करते हुए इतना डर लगता होगा। अगर डर लगता तो वो शायद ये कदम ही ना उठाते। लड़कियां जो है हमेशा शिकायत करने तक में घबरा जाती है। लड़कियों को एजुकेशन के लिए छूट मिलना, अपनी मर्जी का करियर चूज करना वैसे ही मुश्किल होता है। इतने संघर्षों के बाद वो करियर के उस मुकाम पे पहुंची हैं और वहाँ पे उनका हैरेसमेंट होता है ऑफिस में, तो उनके लिए मुश्किल होता है वो सब दांव पे रख के हैरेसमेंट की बात को आगे लेकर जाना, क्योंकि उन्हें डर है कि वो नौकरी खो देंगी और इंडस्ट्री में उनकी रेपुटेशन खराब होगी, उन्हें स्लट शेम किया जाएगा वगैरह वगैरह। मतलब लड़कों को मैं इतना जनरलाइज नहीं कहूँगा कि लड़कों को ना सुनना सिखाया जाता है या नहीं जाता है। लड़के अलग अलग होते हैं, हर तरह के लड़के होते हैं। लोगों के घरों में अलग अलग तरह का एटमॉस्फेयर होता है। कुछ लड़कों को सिखाया जाता है, बहुत सारे लड़कों को नहीं सिखाया जाता है। आई थिंक प्रॉब्लम लाइज इन ये बहुत सारे लड़के। इसका सॉल्यूशन ज़्यादा मर्दों के हाथ में है, क्योंकि जो ऑफेंडर हैं वो मर्द हैं, और अगर वो वाकई इनोसेंट हैं तो उन्हें थोड़ा सा पढ़ लिख के समझ के जो चीज़ें होने खुद को एनलाइटन करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि हंस के बात करने का मतलब इंटरेस्टेड नहीं होता है, या अगर किसी ने एक दो बार मना कर दिया तो उसे बार बार परेशान करना ये गलत है। उन्हें समझना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को भी शुरुआत में ही थोड़ा स्ट्रिक्टली या थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लिसिट होकर बोल देना चाहिए। नो मीन्स नो।